हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन वही मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धाकड़ फिजिक्स पर आपको धाकड़ सर के द्वारा फिजिक्स को बहुत ही इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ाया और सिखाया जाएगा। और मेरा आपसे ये वादा है कि धाकड़ फिजिक्स पर धाकड़ सर से फिजिक्स पढ़ के एक दिन आप फिजिक्स में क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी ये एक गुड हैबिट है या बैड हैबिट है कि मैं तुम्हें तोड़ दूंगा लेकिन अपना वादा टूटने नहीं दूंगा। ओके, मैंने तुमसे वादा किया है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप फिजिक्स में धाकड़ बन जाओगे, तो ये पक्का वादा है, ये मैं पूरा करके रहूंगा। ओके, डन। तो देखिए, अगेन वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, खूबसूरत सा टॉपिक क्या है? मैकेनिक्स। अच्छा लग रहा है ना दिखने में? अच्छा लग रहा होगा। क्या है? मैकेनिक्स। तो आपको पता है कि मैकेनिक्स, और आपने सुना भी होगा अपने सीनियर से या कहीं देखा होगा कि जो मैकेनिक्स है वो कैसा टॉपिक है? टफ। ऐसे कहते हैं ना, टफ है। और हकीकत भी ये है कि अगर आपकी मैकेनिक्स पे कमांड हो जाती है तो ये मान लो कि फिजिक्स पे कमांड हो गई। किस पे कमांड हो गई? फिजिक्स पे। तो इसका मतलब मैकेनिक्स पे कमांड का होना बहुत जरूरी है। और मैकेनिक्स पे कमांड कौन करवाएंगे? मैकेनिक्स पे कमांड करवाएंगे आपके धाकड़ सर। कौन करवाएंगे? धाकड़ सर। धाकड़ सर मतलब यानी कि हम। ओके। तो आपको यहाँ मैकेनिक्स को एकदम इजी और ऐसे मान के चलो पूरा, ऐसे कह सकते हैं कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट जितने भी उस थ्योरी पर जितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको क्या कराए जाएंगे? सॉल्व कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे? सॉल्व कराए जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स है क्या? डन। तो सबसे पहले अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स जो है वो अपनी आई कहाँ से? तो मैं कहूंगा जैसे अपनी फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स। डन। तो आपको पता है ये दो पार्टों में चलती है। कितने पार्टों में चलती है? दो पार्ट में। सर दो पार्ट कौन कौन से? एक तो अपनी क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स। इसको एंशिएंट फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंशिएंट फिजिक्स। डन। और एक चलती है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स बेटा? सर मॉडर्न फिजिक्स। डन। आपने दो चीज बता दी सर, वेरी गुड। अब बात यह है कि जब क्लासिकल फिजिक्स थी सबसे पहली बात, तो मॉडर्न फिजिक्स क्यों आई? अपनी इस पे चर्चा हो चुकी है कि फिजिक्स क्या है। इंट्रोडक्शन में दिया था ना? दिया था कि नहीं दिया था? देख के आए होंगे, पक्का है देख के आए, मुझे पता है तुम देख के आए थे। अब बात यह है कि जब क्लासिकल फिजिक्स थी, क्लासिकल या एंशिएंट फिजिक्स थी, तो मॉडर्न फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो यही है। तो हम बता दें आपको, क्लासिकल जो फिजिक्स है, आपको पता है कि जब मैंने आपको फिजिक्स की बात बताई तो आपको नेचर बताया था। बताए थे नहीं बताए थे? यस सर, याद है। नेचर के बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल दिए थे सर, याद है। डन। तो मैं कहूंगा अगर हम नेचर को फिजिक्स की नज़र से देखें तो हमें दो चीज देखने को मिलती हैं, मास और एनर्जी। क्या? मास और एनर्जी। यस सर। एक तो मास है नेचर में और एक एनर्जी है। हिंदी में बोलो तो आपको पता है, द्रव्यमान और ऊर्जा। देन, तो अब बात यह है कि न्यूटन आपको पता है फिजिक्स के भगवान रहे हैं, गॉड रहे हैं। जिस तरीके से किसी जमाने में सचिन तेंदुलकर क्या थे? भगवान, क्रिकेट के भगवान थे, ऐसे ही किसी जमाने में न्यूटन क्या रहे हैं? क्या रहे? न्यूटन। न्यूटन रहे हैं किसके? फिजिक्स के गॉड। तो बात यह है कि न्यूटन, जो आपको पता है कि जो मेरे चाचा हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि मास और एनर्जी, इन दोनों में कभी भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता, नो रिलेशन। मतलब कि ये इनका वैवाहिक संबंध करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये खिलाफ थे कि मास और एनर्जी दोनों को, इनके बीच कभी भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। डन। अब बात यह है कि यही सोच के पूरी की पूरी क्या रखी गई? क्लासिकल फिजिक्स की नींव रखी गई। क्या रखी गई बेटा? क्लासिकल फिजिक्स की नींव रखी गई। क्या सोच के रखी गई? कि मास और एनर्जी जो दोनों बढ़ रहे हैं वो दोनों कैसे बढ़ रहे हैं? अलग अलग बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? अलग अलग बढ़ रहे हैं। डन। अब बात यह है कि आपको पता है जब ये चीज मान के रखी गई तो इसी हिसाब से पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रखे गए, क्लासिकल फिजिक्स के। लेकिन हुआ ये, आपको पता है कि एक अपने कौन रहे उसके बाद? आइंस्टीन। आइंस्टाइन, आइंस्टीन जो भी हैं, ये आए और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दोनों बात की, दोनों के घर वालों से, मास के और एनर्जी के, और दोनों के घर वालों से बात करके दोनों का क्या करा दिया? गठबंधन करा दिया। क्या करा दिया? गठबंधन। मतलब कि
इन दोनों में इन्होंने क्या कर दिया, रिलेशन, क्या कर दिया, रिलेशन। अब तुम्हें पता है कि क्लासिकल फिजिक्स का मेन जो बेस था वो क्या था, मास और एनर्जी में कभी क्या नहीं हो सकता, कोई रिलेशन नहीं हो सकता। डन। दोनों की दोनों जो हैं वो कैसे वर्ड है, अलग अलग है। दोनों वर्ड नहीं, दोनों दोनों की दुनिया ही अलग है। किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग। लेकिन आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने दोनों के घर वालों से बात की और दोनों का सिस्टम डेवलप करवा दिया। और सिस्टम जैसे डेवलप हुआ तो इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन हो गया, और जैसे रिलेशन हुआ तो आपको पता है अब इस फिजिक्स के अगर कॉन्सेप्ट चलेंगे आइंस्टीन वाली की तो अलग चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1905 में ये संबंध बिठाया, और आपको पता है उस संबंध का नाम क्या था, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। क्या है, E इक्वल एम सी स्क्वायर। जब भी कोई स्टूडेंट बदतमीज बदमाशी करता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, बेटा आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था एम सी स्क्वायर। ओके, तो बच्चा समझ जाता है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। आप भी समझ गए होंगे ना। एम मतलब मास और सी मतलब ये पता, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, बताओ। 3, अरे नहीं, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इसी को बोल देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन। अब बात यह है कि क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स कैसे आई, पता चल गया। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन जी ने पूरी बताया था, इसकी नींव रखी गई थी। ऐसे बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स के भगवान कौन रहे हैं, न्यूटन चाचा रहे हैं। उसके बाद कौन आए, आइंस्टीन जी आए, और आइंस्टीन ने किसकी नींव रखी, मॉडर्न फिजिक्स की रखी। मॉडर्न फिजिक्स की क्यों रखी गई, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में मास और एनर्जी में कोई भी रिलेशन नहीं था, जबकि आइंस्टीन ने E = mc² वाला फॉर्मूला देके दोनों में क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया, एक गठबंधन स्थापित कर दिया। डन। अब गठबंधन स्थापित कर दिया और कौन सी सन में रखा गया, 1905 में। किसमें, 1905 में हम क्लासिकल फिजिक्स से किस में आ गए, मॉडर्न फिजिक्स में आ गए। डन। अब बात यह है कि क्लासिकल फिजिक्स की जो सबसे पहली ब्रांच है वो है अपनी कौन सी, मैकेनिक्स। कौन सी, मैकेनिक्स। अगली ब्रांच होगी उसकी चर्चा अगले में करेंगे, अभी सिर्फ मैकेनिक्स पे कंसंट्रेट करना। तो आई बात समझ में, मैकेनिक्स कहाँ से पढ़ रहे हैं बेटा, फिजिक्स है। फिजिक्स के दो पार्ट हैं, क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स। आपको पता चल गया कि मॉडर्न फिजिक्स क्यों आई। डन। अब क्लासिकल फिजिक्स का पहला पार्ट क्या है अपना, मैकेनिक्स। क्या है, मैकेनिक्स, जो कि आपका आज का क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। अब पता चला ना कि ये मैकेनिक्स कहाँ से आई। ये मैकेनिक्स किसका पार्ट है, ये मैकेनिक्स है क्लासिकल फिजिक्स का। किसका बेटा, क्लासिकल फिजिक्स का। बोल सकता हूं ना मैं, हाँ सर अब बोल सकते हो, तुम्हें भी पता है ना क्यों है। डन। और इस जन्मदाता कौन रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन चाचा। कौन रहे हैं, न्यूटन। डन। ओके। अब चर्चा चलेगी कि सर मैकेनिक्स क्या है, किस पे चर्चा चलेगी कि मैकेनिक्स क्या है। अब दो वर्ड मैं कहूंगा आपसे कि मैकेनिक्स क्या है, एक तो ये, और दूसरा चलेगा कि इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। डन। दो बात, अपने दो क्वेश्चन रहेंगे। क्या, कि एक तो मैकेनिक्स क्या है और दूसरा इसमें क्या पढ़ना है। डन। तो सबसे पहले तो हम इतना पता कर लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, सही है ना। तो मैं इसकी ज्यादा जल्दी होगी, क्या है ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है तो क्या देते हैं ना, हर चीज का क्यों क्या कैसे बताना। तो एक बार इसमें क्या पढ़ना है तो आपको बता दूं, आपने सुना होगा नाम मोशन, मोशन सुना है ना, मोशन। इसमें कंप्लीट मोशन को पढ़ना है। अब मोशन में आपको पता है क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, आपकी रिलेटिव मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है। डन। उसके बाद आपको पता है कंप्लीट मोशन पढ़ लिया, फिर आपको NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने। आपको इसमें वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, वर्क पावर एनर्जी। इसमें आपको बेटा सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास। इसमें आपको रोटेशनल मोशन, इसी का पार्ट बोल सकते हैं रोटेशनल। इसमें आपको SHM, ये सारी चीजें ऐसी पढ़ने को मिलेंगी। किसमें, किसमें पढ़ने को मिलेंगी बेटा, मैकेनिक्स में। किसमें, मैकेनिक्स में। जैसे कि मैं आपको एक दो छोटे से एग्जांपल बताऊं, फील कराता हूं कि मान लो एक बॉडी है, क्या है बेटा, एक बॉडी है। डन। उसको मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप, छोड़ता हूँ। मैंने उसको किसी H हाइट से क्या किया,
छोड़ा तो वो कितने टाइम में जमीन पे आएगी। उसी बात मैंने उस बॉडी को यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो अब कितने टाइम में आएगी। अगर मैंने उसको यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया तो आपको पता है जमीन में आने पे कितना टाइम लगाएगी। अगर मैं यू वेलोसिटी से उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं तो कितने टाइम में आएगी। उसी हाइट से कर रहा हूं सब कुछ। उसी हाइट से क्या कर रहा हूं, मैं उस बॉडी को नीचे गिरा रहा हूं, उसी हाइट को नीचे फेंक, उसी हाइट से उस बॉडी को नीचे फेंक रहा हूं, उसी हाइट से उसको ऊपर कर रहा हूं, उसी हाइट से उसको हॉरिजॉन्टली, और उसी हाइट से उसको ऐसे थ्रो किया जाए, उसी हाइट से उसको ऐसे थ्रो किया जाए, तो आप देख रहे हो आप जब ये ग्राउंड पे आएगी तो अलग अलग टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो ये सारी चर्चा किस में होगी बेटा, मैकेनिक्स में होगी। किस में होगी, मैकेनिक्स में होगी। आपने कभी देखा हो अगर आप कार से गए हो, किससे गए हो बेटा, कार से, तो आपने एक चीज देखी होगी, क्या देखी होगी, क्या देखी है बताओ, कार से गए तब आपने देखा होगा कि कई कई बार क्या होता है बेटा, जैसे रोड होता है ना, रोड, एक सेकंड देखो कैसे बताते हैं कि मान लो आपने देखा होगा कि हाईवे है, क्या है, हाईवे, आप कार चला रहे हो बढ़िया तरीके से, या आप कार में बैठे हो, तो हाईवे पे देखा होगा कि जब हाईवे पे कोई टर्न आता है, क्या आता है बेटा, टर्न, तो आपने देखा होगा कि ये टर्न थोड़ा सा ऊंचा होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा एक साइड से क्या होता है, ऐसे उठा हुआ सा रहता है कि नहीं रहता। तो आप सोचते होंगे कि सर वो इसलिए रह जाता है कि मुड़ाव होता है ना, तो जो वो होते हैं ना सड़क बनाने वाले, उनके पास ज्यादा मटेरियल बच जाता है तो वो यहाँ डाल जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कार से आ रहे होते हैं, किससे आ रहे होते हैं, कार से, डन, तो क्या होता है कि जैसे ही कार को आप टर्न करते हो तो आपकी कार के, जब कार स्पीड में होती है तो आप इधर झाड़ियां होती हैं, क्या होती हैं, झाड़ियां, क्या होती हैं बेटा, झाड़ियां होती है ना इधर, तो इन झाड़ियों में आपके क्या होते हैं, चांस होते जाने, मुझे पता है झाड़ियों के पीछे तो आपको जाना ही है, लेकिन झाड़ियों के अंदर नहीं जाना है। तो आपको पता है कि कार से आप सीधे जाओगे, जब आप एकदम टर्न करोगे स्पीड में तो कार के चांस होंगे सीधे जाने के। तो अब ये जो कर्वी होता है ना, ये ऐसे, तो ये आपको क्या करता है, इस रोड से ऐसे बांधे रखता है और आपकी कार ऐसे मुड़ जाती है। तो बात ये है कि अब जैसे क्वेश्चन आए कि इसको कितनी स्पीड से चला जाए, और मान लो कि अपना जैसे कर्व है वो 10 डिग्री का है, डन, तो 10 डिग्री कर्व है, कितनी स्पीड तक हम कार को चला सकते हैं जिससे कि हम झाड़ियों में ना घुस, किसमें ना घुसे, झाड़ियों में। तो ये सब किसमें पढ़ने को मिलेगा आपको, बताओ किसमें पढ़ने को मिलेगा, मैकेनिक्स में पढ़ने को मिलेगा। किसमें मिलेगा, मैकेनिक्स में। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैकेनिक्स कैसी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसी होने वाली है, इंटरेस्टिंग। सर इतना तो समझ में आ गया कि मैकेनिक्स कैसी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसी होने वाली है, इंटरेस्टिंग। लेकिन सबसे गजब की बात क्या होगी, अब इतना और पता चल जाए कि मैकेनिक्स होती क्या है, डन। अब ये तो पता चल गया कि इसमें पढ़ना क्या है, पता चल गया ना सबको, बताओ मेरे साथ साथ, मोशन है, एनएलएम है, वर्क पावर एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल मोशन है, एसएचएम है, डन। अब पता ये करना है कि ये क्या है, मैकेनिक्स क्या है, बताओ क्या है, बताओ। तो मैं बताता हूं, मान लो कि एक दिन क्या हुआ, आप पार्क में गए, कहाँ गए, पार्क में, और आपने देखा कि एक सुंदर कन्या फुटबॉल से खेल रही है, किससे खेल रही है, फुटबॉल से। अब आपको पता है कि आप फुटबॉल थोड़ी देखोगे, आप तो सुंदर कन्या को देखोगे, सही है ना, ये आपको ही पता है। और मैं जाऊंगा जब, अगर मैं जाऊंगा तो मैं किसको देखूंगा, आप भी सुंदर कन्या को देखोगे। नहीं बेटा, मैं तो फुटबॉल को देखूंगा, किसको देखूंगा, फुटबॉल। अब मान लो कि सुंदर कन्या क्या खेल रही है बेटा, फुटबॉल, ये क्या है अपनी, फुटबॉल, फुटबॉल से खेल रही है। अब मान लो कि उसने फुटबॉल में क्या मारी, किक, क्या मारी, किक। बेटा तुम हरकत करोगे ना तो एक किक तुम्हारे भी पड़ सकती है, इसलिए चुपचाप फुटबॉल को देखना। अब सुंदर कन्या ने जैसे ही इसमें किक मारी, तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो फुटबॉल सीधी जाएगी जमीन, या फुटबॉल थोड़ी सी ऐसे हवा में जा सकती है। बोलो जा सकती कि नहीं जा सकती, जा सकती है सर, डन। तो आपने देखा कि जैसे ही सुंदर कन्या ने क्या मारी, लात मारी, किक मारी, मतलब ताकत लगाई, क्या लगाई, ताकत। तो ताकत लगाई, तो इस ताकत का इधर क्या देखने को मिला, इफेक्ट, क्या देखने को मिला, इफेक्ट। तो मैं कहूंगा इस इफेक्ट का ये ताकत क्या हो गई, कॉज, क्या हो गई, कॉज, हुई कि नहीं हुई, कि एक रीजन हुआ किक मारने का जिसकी वजह से इस फुटबॉल ने एक इफेक्ट शो किया, क्या किया, इफेक्ट शो किया। समझ मैंने क्या कहा, फुटबॉल में किक मारी गई, एक ताकत लगाई गई जिसकी वजह से हमें एक इफेक्ट देखने को मिला, क्या देखने को मिला, इफेक्ट, क्या देखने को मिला बेटा,
इफेक्ट। अब मैं कहूंगा कि जो इफेक्ट है, इफेक्ट क्या हो सकता है कि जो अपनी फुटबॉल है वो कितनी वेलोसिटी से जा रही है, अब कितनी दूरी तक जाएगी, या अगर हवा में गई है तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसकी रेंज कितनी होगी, ये सारी की सारी चीजें किस में आ गई, इफेक्ट में आ गई। किस में आ गई बेटा, इफेक्ट में आ गई। और इधर ये कॉज हो गया। तो मैं कहूंगा जो इफेक्ट है इसको तो पढ़ते हैं बेटा काइनेमेटिक्स में। किस में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में। और जो अपना कॉज है इसको पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। किस में, डायनेमिक्स में। और ये ओवरऑल क्या है बेटा, ये है मैकेनिक्स। क्या है बेटा, मैकेनिक्स। क्या है, मैकेनिक्स। आई बात समझ में, मैकेनिक्स क्या है, मतलब कि उसमें इफेक्ट को भी पढ़ना है और कॉज को भी पढ़ना है। अब इफेक्ट में क्या है, अपना इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इफेक्ट में क्या मिल रहा है, मोशन। क्या देखने को मिला बेटा, मोशन। तो मैं कहूंगा कि मोशन और मोशन के रीजन हुए कि नहीं हुए। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि सर ये चल रहा है आपके दिमाग में कि जब हमने फुटबॉल को लात मारी तो फुटबॉल आगे गई, तो जरूरी है क्या हर चीज को लात मारेंगे तो आगे जाएगी। सही है ना। अब मान लो कि अगर वही सुंदर कन्या, मान के चलो कि एक पेड़ है, क्या है, पेड़। डन। ऐसे मान के चलो कि आप सुंदर कन्या को देख रहे थे और एक लड़का आया, वो सुंदर कन्या से बात करने लग गया, आप पेड़ के पास खड़े थे, आपको गुस्सा आई और आपने पेड़ में लात मार दी। आपने मार दी सर गुस्से में, अरे भाई आपको क्या हुई, जलन हुई, जलन। जैसे उस लड़की के पास कोई गया सुंदर कन्या के पास, तो आपको क्या महसूस हुई, जलन महसूस हुई, ईर्ष्या। तो आपने पेड़ में किक मारी, किसमें किक मारी, पेड़ में। अब जैसे आपने पेड़ में किक मारी तो आपको पता है इसने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, ये किस में रहा, रेस्ट में। किस में रहा, रेस्ट में। तो बेटा ये भी मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। और इस पार्ट को बोलते हैं हम क्या, स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। तो आई बात समझ में। तो ये ओवरऑल क्या हुई, मैकेनिक्स। क्या हुई बेटा, मैकेनिक्स। तो मैं कहूंगा कि आप किक मारो, या किक का मतलब है फोर्स, किक का मतलब है, ये दोनों जो किक हैं इनका मतलब क्या है बेटा, फोर्स। क्या है बेटा, फोर्स। तो मैं कहूंगा कि जब आपने, क्या लिखें कैसे, अरे तसल्ली पकड़ो बेटा, सब कुछ लिखाऊंगा, ठीक है, पहले समझने पे जोड़ दो, ठीक है ना। हाँ, तो मैं कहूंगा कि किक जो लगाई का मतलब फोर्स। तो आप देख रहे हो कि फोर्स लगाने पर दो चीज हो रही है, एक तो या तो ऑब्जेक्ट किसमें रेस्ट में रह रहा है, या ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। क्या हो रहा है, मूव। तो यहां से हमें तीन चीज पढ़ने को मिल रही है, डायनामिक्स जब मूव हो रहा है, मूव नहीं हो रहा, स्टैटिक्स, और उसके बाद एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और ये इफेक्ट किस में आ रही है बेटा, काइनेमेटिक्स में आ रहा है। इफेक्ट किस में आ रहा है, काइनेमेटिक्स में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, तो आपके समझ में आया अभी आपको कि मैकेनिक्स क्या है, कि हमें पता है हमें किसी भी बॉडी पे क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। फोर्स लगाने के बाद या तो वो मूव होगी, या मूव नहीं हो रही है तो वो शांति से रहेगी, शांति से रह रही है तो स्टैटिक्स है, मूव हो रही है उसके बाद उसने जो इफेक्ट दिखाया मूव होने के बाद वो काइनेमेटिक्स है, और ये पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, डायनामिक्स। क्या कहलाएगा, इसका मतलब मैं मैकेनिक्स को तीन पार्टों में तोड़ सकता हूँ। कितने पार्टों में तोड़ सकता हूँ बेटा, तीन पार्टों में। देखो ना कैसे कैसे चल रही है फिजिक्स, फिजिक्स दो पार्टों में टूटी, क्लासिकल फिजिक्स और और मॉडर्न फिजिक्स। फिर आपने देखा क्लासिकल फिजिक्स का पहला पार्ट क्या लिया हमने, मैकेनिक्स। फिर भी मैकेनिक्स के तीन पार्ट हो गए, कौन कौन से हो गए, डायनामिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया। हुए कि नहीं हुए, चलें आगे। तो देखो आपको लिखने की जल्दी हो रही थी तो लो लिख लीजिए, ये रही मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी कोज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। यांत्रिकी बहुत की वह शाखा है जिसमें हम पिंडों की गति के कारण और प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में। देखो मैंने बताया था ना आपको, फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या लगाई जा रही है, किक लगाई जा रही है कि नहीं लगाई जा रही है। अब फुटबॉल यहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी, और जैसे फुटबॉल जाएगी तो ये क्या हो गया, वही हो गया ना, प्रभाव, इफेक्ट। मैंने कहा था ना, इफेक्ट और कॉज। देन तो आप लिख सकते हो कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ, सॉरी, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। हम क्या करते हैं इसमें, मोशन, जो मोशन है उसका कॉज क्या है और उसके इफेक्ट क्या है, उनका क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आई बात समझ में। जैसे फोर्स लगाए तो फोर्स की वजह से क्या होगी, मोशन होगी, वो मोशन है उसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट। अब मैंने कहा था ना इसके तीन पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट क्या है अपना, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या है बेटा, काइनेमेटिक्स में जब फुटबॉल में किक मारी गई तो फुटबॉल ने जो इफेक्ट शो किया, अब क्यों किया, वाई, क्यों किया, क्योंकि ताकत लगाई गई, इधर से किक लगाई गई। तो अगर इस वाले पार्ट को हम रिमूव कर दें, क्या कर दें बेटा,
रिमूव और सिर्फ इस पार्ट की स्टडी की जाए तो ये कहलाएगी क्या, क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक्स। तो आपको पता चला काइनेमेटिक्स क्या है, कि ताकत लगाने के बाद जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है उस ताकत को हटा दिया जाए और सिर्फ इफेक्ट पे फोकस किया जाए तो वो क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक्स। तो मैं कहूंगा ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which analyze the effect i.e. parameter and properties of motion, या बोल सकता हूं स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स जेनेटिक रीजंस, मतलब उत्पन्न करने वाले कारणों के बिना गति का अध्ययन, या बोल सकते हैं कि यांत्रिकी की वह शाखा जो गति के प्रभाव अर्थात पैरामीटर और गुणों का विश्लेषण करती है। अब आप कह रहे हो सर ये पैरामीटर क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, पैरामीटर आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा कि मोशन के जो पैरामीटर हैं वो क्या होते हैं। डन। अभी इसको ऐसे मान के चलो मैंने होल्ड पे रख रखा है, किस पे रख रखा है, होल्ड पे। डन, जवाब सबका दूंगा। तो काइनेमेटिक्स पता चल गया। काइनेमेटिक्स सीधा सीधा अगर आप अनपढ़ों की भाषा में याद रखना चाहते हो कि हमें सिर्फ मोशन को पढ़ना है बिना ये जाने कि वो कैसे जनरेट हुई है, तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स जेनेटिक रीजंस। आई बात समझ में, डन सर। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है अपना, दूसरा पार्ट है अपनी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में आपको पता है डायनेमिक्स में हमें वो पढ़ना है जिसकी वजह से मोशन जनरेट हुई है। क्या हुई है, जनरेट। तो किसकी वजह से, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच एनालाइज द कोज ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज i.e. द फोर्स एंड टॉर्क। ये कह रहा है यांत्रिकी की वह शाखा जो पिंडों की गति के कारण अर्थात बल और टॉर्क का विश्लेषण करती है। आपको पता है मोशन किसकी वजह से हो रही है, एक फोर्स की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है भाई, फोर्स लगाएंगे तभी तो। आप कहोगे नहीं सर हमारी गाड़ी तो अपने आप चलती है, चलती है कि नहीं चलती, हम तो नहीं लगाते उसमें धक्का अपनी हमारी कार में। बेटा तुम धक्का नहीं लगाते तो इंजन तो लगा रहे हैं ना, उसमें डीजल तो डाल रहे हो ना, तो ये फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है इंजन, तभी तो चल रही है। डन सर, आई बात समझ में। तो बात यह है कि जो फोर्स है और ये जो टॉर्क है, आपको धीरे धीरे टॉर्क का पता चल जाएगा। टॉर्क अभी क्या पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे, की टॉर्क क्या है, सब कुछ आएगा। डन। अभी बस एक नाम है ऐसे रख लो कि टॉर्क। डन, रखते हो ना यार। अभी फोर्स पे फोकस कर लो, किस पे फोकस कर लो, फोर्स पे। ऐसे मान के चलो कि फोर्स है, तो इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ जब लात पड़ी तो ये इधर क्या हुआ, ये तो चला गया किसमें, काइनेमेटिक्स में। और इधर से जो हुआ ये किस में आ गया, किस में आ गया, डायनेमिक्स में। किस में आ गया बेटा, डायनेमिक्स में। सबको सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने मैकेनिक्स स्टार्ट की थी ना, तो हमने देखा मैकेनिक्स कहाँ से आई है, फिजिक्स के दो पार्ट किए थे। कितने पार्ट किए थे, दो पार्ट। कौन कौन से किए थे, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहला पार्ट मैकेनिक्स, फिर मैकेनिक्स के कितने पार्ट हुए, तीन। नहीं हुए, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, और तीसरा पार्ट आएगा अपना स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है बेटा, स्टैटिक्स में कुछ नहीं है। जैसे दीवार है आप देख रहे हो, इस पे आप क्या लगा रहे हो, एक्शन, उधर से रिएक्शन हो रहा है, ये किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। किस में रहेगी बेटा, रेस्ट में, ये कभी मूव नहीं हो सकती। तो कह रहा है द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्थिर वस्तुओं पर बल का प्रभाव। ओके, तो हमने देखा कि हमने कितनी चीजें देखी, तीन चीजें। तो अब इनमें सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, काइनेमैटिक्स। क्या करेंगे, काइनेमैटिक्स। सबसे पहला पार्ट काइनेमैटिक्स। सुंदर लग रहा है ना सर, आपने मैकेनिक्स स्टार्ट करवाई थी और आप काइनेमैटिक्स पे आ गई। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आया हूँ, बिल्कुल आया हूँ कि नहीं आया हूँ। मैं आपको कहाँ से लेके आ रहा हूँ और देखो कहाँ तक लेके जाऊंगा। अभी पता चलेगा कि काइनेमैटिक्स में भी क्या है। अब बात ये कि ये तो पता चल गया है कि ये क्या है, अब ये पता चल जाए कि पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है। एप्पल खाओगे, ये ऐसे क्यों हो रहा है, देखो इधर से बुलेट आई है ऐसे। डन, एप्पल को चीरती हुई। तो इस बुलेट की कुछ ना कुछ स्पीड कम हुई होगी ना, वो कितनी कम हुई है क्वेश्चनों में करेंगे, ठीक है, टेंशन करने के बाद। अभी क्या है, काइनेमैटिक्स है। क्या है बेटा, काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है हम आपको ये बता देते हैं। तो देखो काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक होता है काइनेमैटिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा टॉपिक होता है इसका मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको याद हो तो जब मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने मोशन नाम लिया था ना। अब देखो वही टॉपिक लिख रहा हूँ, मोशन में क्या क्या है। तीसरा अपना इसमें पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन।
ये 2D का आ गया। देखो बेटा मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। डन। और फोर्थ इसमें रिलेटिव मोशन, अभी जो बता रहा हूँ वो सुनना है बस। 1D 2D सबकी चर्चा होगी। और फिफ्थ में हम पढ़ते हैं ग्राफ। क्या पढ़ते हैं? ग्राफ। तो ये 5 टॉपिक ऐसे बोलते हैं कि बेस बेस है किसका? फिजिक्स का। ये 5 टॉपिक्स बेस हो गया फिजिक्स का। कौन कौन से? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन और ग्राफ। डन। इनके सबके ग्राफ पढ़ेंगे। अब बात ये, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सर कर क्या रहे हो आप? आपने मैकेनिक्स स्टार्ट की, आपने मैकेनिक्स बताई, क्लासिकल फिजिक्स की है, फिर मैकेनिक्स में आपने 3 पार्ट बताए, फिर आपने कहा कि काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, और काइनेमेटिक्स में कह रहे हो आप क्या स्टार्ट करोगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेटा अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट आपसे कि बच्चों हेडिंग डालो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपको ऐसे बकवास करने लग जाता है, ये फलाना ठिकाना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। नहीं, मैं आपको फील कराना चाहता हूँ। क्या कराना चाहता हूँ? फील। कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक की, कौन से ब्रांच की, का क्या है ये। मैंने कहा था ना आपको, फिजिक्स टफ नहीं है अगर उसको स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए। कैसे सीखा जाए? स्टेप बाय स्टेप। और आपको पता है स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक ही जगह सीखने को मिलेगी। किस जगह? एक ही जगह सीखने को मिलेगी, और वो कहाँ मिलेगी आपको? सिर्फ और सिर्फ धाकड़ फिजिक्स पर, धाकड़ सर के द्वारा। आपको पता है आपका कैसा टीचर है ये? लवली और हैंडसम फिजिक्स टीचर। ओके डन। अब बात होती है कि हम सर स्टार्ट क्या करेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है कि हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना है। डन। तो बात यह है कि सबसे पहले जो चर्चा होगी वो किस टॉपिक पे होगी? मोशन पे होगी। किस पे होगी? मोशन। अब मैं कहूंगा कि मोशन क्या है? मोशन और इसके साथ ही रेस्ट। सबसे पहली जो चर्चा होगी वो किस पे होगी? मोशन और रेस्ट पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आर यू एट रेस्ट और मोशन, तो आप क्या कहोगे? जैसे कि मान के चलो कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो, क्लास में पढ़ रहे हो, और मैं आपसे कह रहा हूं आर यू एट रेस्ट और मोशन, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? रेस्ट। अभी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो। तो अगला टॉपिक आपका कौन सा स्टार्ट हुआ? एकदम मस्त, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या हुआ बेटा स्टार्ट? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। डन। तो पता चला मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स से किस में आए? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। और सबसे पहली चर्चा अपनी किस पे होगी? रेस्ट और मोशन पर। आर यू एट रेस्ट और मोशन, ये सबसे पहला क्वेश्चन, कि आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट एग्जांपल। मान लो कि आप घर से, कहां से? घर से। इस घर से बेटा बहुत बड़ा वास्ता है हमारा। देखिए, कहां से बेटा? घर से। आप घर से और अपने विद्यालय जाते हो, स्कूल। कहां जाते हो? स्कूल। अब मान लो कि आपको पता है आप अगर पैदल पैदल जाओगे तो आप अकेले तो जाओगे नहीं, तो आप बसंती के साथ, नहीं बसंती नहीं, बसंती तो मेरी है, आप चंपा के साथ जाते हो। मान लो कि ये आप हो और ये कौन है? चंपा। ये है चंपा और ये आप, यू। अब आप दोनों स्कूल जा रहे हो साथ साथ, तो आप देख रहे हो आप किस में हो? मोशन में। अब आप कैसे डिफाइन करोगे? जितने आपका ज्ञान है उसके आधार पे, कि अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो किस में? मोशन में। किस में? अभी मैं जो भी चीज कहूंगा उसमें ये मत मास्टर तुम गलत कह रहा है या सही कह रहा है। अभी मैं क्या कह रहा हूं उतना सुनना है। कि मान लो कोई बॉडी है, वो टाइम के साथ, भाई आप मान के चलो 7 बजे घर से निकले, और आपको पता है आप चंपा के साथ निकले, अगर स्कूल जाने का रास्ता 5 मिनट का है तो आपको कितनी लगेंगी? भाई आपके घर से स्कूल आप ओनली 5 मिनट में पहुंच जाते हो पैदल पैदल, आप चंपा के साथ निकले तो आप कितनी देर में पहुंचेंगे? 30 मिनट में। सही बात है ना? यस।
सर समझते हो आप, अच्छे से समझता हूँ बेटा कि तुम किस तरीके से टाइम का सदुपयोग करते हो चंपा के साथ। डन। तो मैंने कहा आपसे कि जब आप चंपा के साथ निकले स्कूल, तो आपने देखा कि टाइम आपको 30 मिनट लगा, और 30 मिनट पहले आप कहाँ थे, घर, और 30 मिनट के बाद कहाँ हो, स्कूल। तो इसका मतलब टाइम के साथ आपने क्या की, अपनी पोजीशन चेंज की नहीं की। तो मैं कहूंगा, मान लो कोई बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी, और वो टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज। तो आप उसको किस में बोलते हो, मोशन में बोल देते हो। अब आप स्कूल में आके बैठ गए, 6 घंटे पढ़े चंपा के साथ, तो 6 घंटे आपने अपनी पोजीशन में क्या नहीं हुआ, नो चेंज। तो आपने क्या कह दिया कि क्लासरूम में हम किस में, रेस्ट में। डन। आया इतना समझ में कि आप मोशन कैसे डिसाइड करते हो, रेस्ट कैसे डिसाइड करते हो। जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या करती है बेटा, चेंज करती है, तो आप बोलते हो कि वो मोशन में है। और जब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो आप किस में बोलते हो उसको, रेस्ट में बोलते हो। डन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात पे अड़े रहोगे ना। अरे सर, अब ना हट रहे हम, ठीक है, तो बस अड़े रहना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मेरी एक आदत है, बता के गलत बताना। तो देखो, बता के गलत कैसे बताना। मान लो अब चंपा अपने घर पे आ गई, ये चंपा का घर है, किसका घर है, चंपा का घर। और चंपा के घर में आपने देखा कि उसका ये हो गया रूम, और उसकी हो गई ये टेबल। क्या हो गई, टेबल। और इस टेबल पे मान लो कि क्या हुआ है, इस टेबल पे बुक रखी हुई है, क्या रखी हुई है, बुक। अब तुम्हें पता है कि ये पूरा का पूरा चंपा का घर है, और ये उसका चंपा का रूम हो गया। अब इस रूम में टेबल पर बुक रखी हुई है, तो बुक किस में, रेस्ट में। किस में, रेस्ट में। डन। अब मान लो कि चंपा का घर किस पे, अर्थ पे, धरती माँ पे। अब मान लो कि तुम कहाँ पहुंच गए, मून पे पहुंच गए। किस पे पहुंच गए, मून पे। और मून पे से तुम देख रहे हो कि चंपा क्या कर रही है, दूरबीन लगा के, क्या लगा के, दूरबीन लगा के देख रहे हो। Done? तो आपके लिए अब पता है कि पूरी अर्थ किस में आ गई, मोशन में आई कि नहीं आई, आ गई। और जब अर्थ मोशन में, तो चंपा का घर भी मोशन में, मतलब बुक्स भी किस में, मोशन में। ये तो दिक्कत हो गई। अब आपने कहा था कि बुक रेस्ट में, आप चंद्रमा से देख रहे हो, तो बुक किस में आ गई, मोशन में आ गई। आई कि नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई, आई। अभी क्लियर नहीं हुआ ना, क्लियर नहीं हुआ, अभी दूसरे एग्जांपल से क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए कैसे, कि मान लो मजेदार, कि एक दिन क्या हुआ, एक बस थी, क्या थी, बस। डन। अब बस में क्या हुआ कि बस में मैं जा रहा हूँ, आय हाय, मजा आ गया। और आपकी चंपा भी है साथ में। Done। ये तो आपका कौन हो गया, लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर धाकड़ सर हो गए। कौन से सर, धाकड़ सर। डन। और ये हो गई आप। अब मान लो कि आप रोड के किनारे खड़े हुए हो, किसके किनारे, रोड के किनारे, यहाँ। और आप टुकुर टुकुर देख रहे हो इधर बस को, ये आप हो, ये हो। अब मुझे एक चीज बताना, आपके लिए, आपके लिए जो आपके ये धाकड़ सर हैं, किसमें हैं, मोशन में, है कि नहीं है, डन सर। और आपके लिए चंपा भी किसमें, मोशन में, डन, है कि नहीं है। आप देखते हो चंपा को, तो मोशन में। और अब मान लो कि मैं देख रहा हूं चंपा को, तो मेरे लिए चंपा किसमें, सर रेस्ट में। इसका मतलब चंपा एक ही, और दोनों के लिए अलग अलग, है कि नहीं है। आपके लिए किसमें, मोशन में, और मेरे लिए किसमें, रेस्ट में, है कि नहीं है, सर बोलो। आपके लिए चंपा किसमें, किसमें, आपके लिए चंपा है किसमें बेटा, मोशन में। और मेरे लिए चंपा किसमें, रेस्ट में। अगर मैं कहूं जैसे चंपा आपको देखती है,
तो आप चंपा के लिए मूव करते हुए दिखोगे नहीं दिखोगे? जब चलती हुई गाड़ी से आप आसपास के पेड़ों को देखते हो तो गति में दिखते हैं, मोशन में दिखते हैं। तो आप चंपा के लिए किस में दिखे? मोशन में। और चंपा मुझे देखोगी तो मैं चंपा के लिए उसके ख्यालों में, किस में? ख्यालों में हूं ना। हाँ भाई, मैं तो चंपा के किस में रहूं? अरे कुछ फिजिक्स से भी परे होती है। डन। चलो वापस सब्जेक्ट पर आते हैं। मैं चंपा के लिए किस में रहूंगा? ख्याल नहीं, रेस्ट में। किस में? रेस्ट में। डन। रेस्ट में रहूंगा। डन। तो आप देख रहे हो कि रेस्ट और मोशन जो डिपेंड कर रहा है वो देखने वाले पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डन। तो इसका मतलब जो हमारा रेस्ट है या मोशन है वो सबसे पहली बात किस पे डिपेंड करता है? जो डिपेंड करता है वो सबसे पहली बात है देखने वाले पर। किस पर? देखने वाले पर। Done. और दूसरी बात, वो देखने वाला कहां से देख रहा है? भाई देखने वाले पर डिपेंड तो कर रहा है। आप देख रहे हो चंपा को और मैं भी देख रहा हूं चंपा को, तो तुम्हारे लिए चंपा किस में? मोशन में। और मेरे लिए चंपा किस में? रेस्ट में। तो अब बात यह कि देखने वालों पे तो डिपेंड कर रहा है और देखने वालों पे यह भी डिपेंड कर रहा है कि वो कहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। देन तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन। अब मान के चलो कि मैंने आपसे जो पहला क्वेश्चन किया था कि क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब बताओ। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हमें यह बताओ कि कौन हमें देख रहा है और कहां से देख रहा है, तभी तो पता चलेगा ना। भाई आपको अभी देखा आपने कि आप चंपा के साथ स्कूल जा रहे हो, स्कूल में के बैठे हो तो आप रेस्ट में थे, लेकिन अगर कोई चंद्रमा से देखता आपको क्लासरूम में तो आप मोशन में थे कि नहीं थे? तो इसका मतलब देखने वाले पर डिपेंड कर रहा है और देखने वाला कहां से देख रहा है। चंपा के घर को देख रहा है, बुक्स किस में? चंपा के लिए रेस्ट में, लेकिन आपके लिए नहीं है। डन। तो इसका मतलब समझ में आया कि रेस्ट और मोशन को तब तक डिसाइड नहीं किया जा सकता तब तक देखने वाले को, और देखने वाले को बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। और कहां से देख रहा है? उस फ्रेम, एक फ्रेम हो गया, और उस फ्रेम को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या बोलते हैं बेटा? रेफरेंस फ्रेम। तो आई बात समझ में कि रेस्ट और मोशन की अगर चर्चा करनी है तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो ऑब्जर्वर और एक पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। डन। तो बात है हमने डिस्कस किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट रेस्ट और मोशन। क्वेश्चन, आर यू एट रेस्ट और इन मोशन? तो एग्जांपल फर्स्ट वही बेटा सेम लिया है। आप स्कूल जा रहे हो, देन स्कूल जा रहे हो तो आप देख रहे हो हम कब कहते हैं कि पिंड आराम और गति में है? कब कहते हैं? यदि when say body is at rest or motion, तो मैंने बताया था ना, if a body does not change its position as time passes it is rest, और if a body change its position with time it is said to be motion। यही बात है ना। यदि कोई पिंड समय बीतने के साथ अपनी स्थिति बदलता है तो वह आराम की स्थिति में, और समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है, नहीं बदलता है तब तो आराम में, और बदलता है तब गति में। लेकिन आपको पता है ये सही नहीं है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट से था। एग्जाम्पल सेकंड मैंने आपको बताया था, ऐसे बुक्स पड़ी हुई हैं तो ये आराम की स्थिति में। लेकिन अगर आप कहाँ से देख रहे हो? चंद्रमा से देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हो बेटा? चंद्रमा से देख रहे हो अर्थ को, तो अर्थ पे पूरी अर्थ रिवॉल्व हो रही है, तो बुक्स भी रिवॉल्व होंगी कि नहीं होंगी? और तीसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको जो बताया था, तो ये देखो, लेकिन मेरी और किताब सहित पूरी पृथ्वी चंद्रमा के सापेक्ष घूम रही है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं एक ही समय में आराम में और गति में। आई बात समझ? ये सारी डिस्कस हुई कि नहीं हुई ये बात? भाई एक ही समय पर उस बुक को आप किस में बोल रहे हो? रेस्ट में भी बोल रहे हो और मोशन में बोल। जैसे ही आप ऐसे देखो कि बस में अगर दो पर्सन बैठे हुए हैं, मैं और चंपा दोनों बैठे हुए थे, तो आप देख रहे हो तो चंपा रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। अगर आप देख रहे हो तो चंपा किस में? मोशन में। और मैं देख रहा हूं तो किस में? रेस्ट में। तो इसका मतलब मैंने कहा था ना, एक ही समय पर दो ऑब्जेक्ट किस में हो सकते हैं? रेस्ट में और मोशन में हो सकते हैं। डन। तो अब बात यह है कि रेस्ट और मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। तो रेस्ट और मोशन दोनों कैसे हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, यह रेफरेंस फ्रेम पर निर्भर करता है। तो द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस अनलेस द ऑब्जर्वर इज डिफाइंड। जब तक ऑब्जर्वर को परिभाषित नहीं किया जा सकता तब तक ये क्वेश्चन निरर्थक है। आई बात समझ में? मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा था कि आर यू एट रेस्ट और मोशन? जब तक हम ऑब्जर्वर को डिसाइड नहीं करेंगे तब तक किस में रहेगा? ये यूजलेस।
कोई यूज ही नहीं है। क्या नहीं है? कोई यूज ही नहीं है। तो अब आता है रेफरेंस फ्रेम, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी हमारी चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में किस रेफरेंस फ्रेम पे। किस पे होगी? रेफरेंस फ्रेम पे। अभी चर्चा किस पे हुई थी अपनी? रेस्ट और मोशन पे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको मैकेनिक्स के बारे में बताया। मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स के 3 पार्ट बताए आपको, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स। फिर मैंने आपको क्या बताया? काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में आपको बताया मोशन स्ट्रेट लाइन। फिर मोशन स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको काइनेटिक थी, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी, के बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मोशन स्ट्रेट लाइन में हमने सबसे पहले चर्चा की थी रेस्ट और मोशन पे। मुझे उम्मीद है आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोई बॉडी कब रेस्ट में और कब मोशन में, जब तक ऑब्जर्वर को डिसाइड नहीं किया सका और ऑब्जर्वर के साथ फ्रेम को। डन। तो आप देखते हैं इसी अंदाज फिजिक्स पर। ओके, अगेन आपका हार्दिक स्वागत है।